Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of chemical species to difference between atom and ions. First of all, you should know about chemical species. Chemical species होती क्या है? The atoms, molecular ions and free radicals are called chemical species. ठीक है, यानी जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मोलेकुलर आइंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, इनके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं केमिकल स्पीशीज़. एग्जांपल जो है वो आपके सामने गिवन है. सोडियम एटम है, ठीक है, वाटर का मोलिक्यूल है, सोडियम का आयन है, CH है, CH4 मीथेन है, CH2 है, Cl जो है ये क्लोरीन का एटम है. ठीक है, ओके. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट आयन. ठीक है, आयंस जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या एटम जो है उसको गेन करेगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है. ठीक है, एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो उस चार्ज की वजह से जो है वो अब वो अपनी उस प्रॉपर्टी, एटम की प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई है, चेंज हो गई है और ये क्या बन गया है, अब वो आयन की फॉर्म में आ गया है. ठीक है, तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड आयन. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स, कैटायंस एंड एनाइन. ठीक है, कैटायन होते हैं और एनाइन होते हैं और एग्जांपल इनकी हम यहाँ पे देख लेंगे. ठीक है, या क्या क्या है एग्जांपल. जैसे यहाँ सोडियम अगर हम बात करें, सोडियम एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये Na+ जो है यहाँ पे इसके ऊपर ये साइन आता है. यहाँ पे एक साइड पे कॉर्नर में ऊपर पोटेशियम जो है ये आयन दिया गया है, क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है, आयरन का जो है आयन है, फॉस्फोरस का. ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल आपके सामने गिवन है. अब अगर आप यहाँ पे इसको देखें, इस डायग्राम में आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी डेफिनेशन की. कोई भी न्यूट्रल एटम है आपके पास, ठीक है, जब भी ये एटम की फॉर्म में होगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये स्टेबल है. ठीक है, तो जैसे ही इसमें जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा. लूज़ का मतलब ये किसी को दे देगा, अपना किसी और एटम को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा. ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन. और अगर हम बात करें कि अगर कोई भी एटम गेन करता है, लेट्स सपोज कोई एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, और लेट्स सपोज कि कोई और है वो उसको जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनायन. एन की साउंड से आप जिस तरह इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो एन नहीं, आप अगर इसकी साउंड को देखें तो ये एन शो कर रहा है, तो एन से आप इसका कॉन्सेप्ट बना लेंगे नेगेटिव. ठीक है, एनाइन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. और कैट इज़ अ पेट, जो कि हम घरों में रखते हैं, एक बड़ा पॉजिटिव हमारे पास पेट है कैट, तो पॉजिटिव को जो है आपने शो करना है कैटाइन. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें कि हम किस तरह से लेके इनको चल सकते हैं, कि अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया एनायन कौन सा है, कैटाइन कौन सा है, तो इसका जो है आप इस तरह से कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं कि एन फॉर नेगेटिव, तो एन आयन. ठीक है, कैट से आप जो है वो पॉजिटिव का ले सकते हैं कि ये एक पेट है जो हम घरों में रखते हैं, तो इससे पॉजिटिव का जो है कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं कैटायन का. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो है हमने कहा कि आयंस की जो है दो टाइप्स होती हैं, कैटाइंस होते हैं, एनायंस होते हैं. तो कैटाइन को अब हम देख लेंगे कि कैटाइन क्या है. एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कैटाइन कहते हैं. किस तरह से ये फॉर्म करते हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया. आप अपने जितना भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं आप इनके ऊपर हेडिंग बना सकते हैं. इसी तरह से
हेडिंग बना के आप जब इसको याद करेंगे तो आपके लिए इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई आता है तो उसको लर्न करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास एटम्स हैं। जिस तरह सोडियम का एटम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट वही ऑक्टेट रूल वाला आ जाता है। प्रीवियस हमने लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक एटम है तो उसके जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से चला गया तो एक वहाँ पे एटम में क्या हो गया, प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हो गई है और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव जो है वो चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर दिया, लूज़ कर दिया है, ठीक है। तो किसी को दे दिया है। तो इसी तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है जब वो लूज़ करेगा तो इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतने ही यहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हम इसकी फॉर्मेशन में हमेशा लिखते हैं कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं तो उसको आपने ये जो एरो इक्वेशन शो हुई है इसमें एरो के दूसरी साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ को लिखना होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि इसके साथ ही आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्लस कर देना। इधर प्लस का मतलब क्या होता है कि आप इसमें ऐड करवा रहे हो, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि यहाँ से लूज़ हो गए हैं, उसने किसी को दे दिए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन है कि कैटाइंस आर फॉर्म्स व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो उससे क्या बनता है, कैटाइंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब एनायंस जो होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनायन। तो एनायन जो होते हैं इसकी फॉर्मेशन, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये किस तरह बनते हैं ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। लेट्स सपोज जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन एटम ये ओके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनायन की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये क्लोरीन का एटम है, इसमें जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। क्यों नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके पास जो थे एक अपने इलेक्ट्रॉन जितने भी थे आउटर मोस्ट शेल में उससे एक जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हम क्या करते हैं, शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि लूज़ का क्या मतलब है, गेन इलेक्ट्रॉन करने का क्या मतलब है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सोडियम जो है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में ये इसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पहले पढ़ा था पीछे कि ये अपनी जो है अपने आप को ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, नोबेल गैसेस के अकॉर्डिंग जो है ये करने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी को दे देगा। तो ये किसी को जब देगा तो यहाँ पे इसमें से ये इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज इसने किसी को दे दिया, और किसको दिया, क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। ये क्लोरीन का एटम है। अब क्लोरीन में जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को जब दे दिया तो आप यहाँ पे देखें इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है,
पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ये क्या बन गया है, ये एटम था, एटम से ये किस फॉर्म में आ गया है, आयन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की रेशो बढ़ गई है। ठीक है, जितने एक एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसके प्रोटॉन तो उतने ही है ना, इलेक्ट्रॉन एक उसने लूज़ कर दिया है, तो प्रोटॉन उतने ही पड़े हैं। ठीक है, कितने पड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखें 2, ये 8 है, 9, 10, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 जो हैं इसमें क्या है, प्रोटॉन है। इसका मतलब है प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो है हम शो कर रहे हैं। क्लोरीन के पास अगर आप देखें 17, ठीक है, 17 इसके पास प्रोटॉन है, 17 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है दोनों। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो है वो रेशो इसमें बढ़ जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन शो होता है। ठीक है, तो आपने जो है इसको देख लेना है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बना लेना है कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज आता है, किस तरह से नेगेटिव चार्ज आता है। अगर आपको डिफरेंस करने को आ जाता है कि कैटायंस में और एनायंस में क्या डिफरेंस है, तो आपके लिए ये अब बहुत मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं इनको हम कैटायंस कहते हैं और नेगेटिव आयंस जो होते हैं इनको हम एनाइंस कहते हैं। और दे आर फॉर्म बाय, कैटाइंस आर फॉर्म बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनाइंस आर फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जांपल आपके सामने गिवन है और दोनों की, और इसमें सोर्स नेम यानी जो ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये लूज़ करती हैं। ठीक है, तो मेटल्स फॉर्म कैटाइंस, नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइंस। ये आप इसमें एडिशन कर सकते हैं कि मेटल्स, पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ डिस्कस की थी, ये एलिमेंट के टॉपिक में कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मेटलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं वो एनाइन फॉर्मेशन करते हैं। तो रिमेन एज नेम ऑफ द एलिमेंट। तो मेटल्स जितनी भी हैं अगर वो अपने आयन बनाते हैं तो वो उसी एलिमेंट के नाम से ही आपने उसके कैटाइन को लिख देना होता है। जैसे सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, एल्युमिनियम आयन हो गया। लेकिन जब हम एनाइन को लिखते हैं तो नॉन मेटल फॉर्म एनाइंस जनरली एंड एट IDE। जैसे क्लोरीन से, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो उसका आयन बना देगा, एनायन बना देगा। तो वो फिर इस तरह से नहीं उसको लिखा जाएगा कि सोडियम आयन, तो हम उसको क्लोराइड लिखेंगे। ऑक्सीजन से ऑक्साइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड। ठीक है, तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो आपने इस चीज़ को भी साथ साथ करते जाना है कि जो कैटाइंस होते हैं उनका नाम एज इट इज़ एलिमेंट के नाम के साथ आ जाएगा जो मेटल है, और जो एनाइन होते हैं उनके नाम के एंड पे जो है वो आइड लगाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड आयंस। एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एटम्स हमें पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो छोटे से छोटा वो पार्टिकल, ठीक है, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, डैट इज़ कॉल्ड एटम। ठीक है,
और आयन फिर क्या है, कोई भी आयोनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जितने भी वो जो हैं वो आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो आयंस बनाते हैं, तो उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज़ कॉल्ड आयन। और एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टेबिलिटी अब हम बात करेंगे। स्टेबिलिटी की बेस पे जब हम बात करते हैं तो जो एटम है वो एग्जिस्ट करते हैं और नहीं भी कर सकते इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगर यानी वो अलहदा पड़े हुए हैं कहीं पे, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर वो अलहदा नहीं है तो वो किसी के साथ जो हैं वो मिलके भी उस फॉर्म में पड़े होंगे, ठीक है। तो कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो है वो रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, लेकिन जो आयन है ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। आपने पीछे एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की देखी थी कि सोडियम जो है उसको अगर हम सोडियम क्लोराइड में देखें तो ये आयोनिक कंपाउंड है और उसमें पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव चार्जेस ने सराउंड किया होता है, नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव चार्जेस ने सराउंड किया होता है। यानी ये एक आयन जो है वो अलहदा से जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि एक सोडियम आयन है, इसको क्लोराइड आयंस ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। लाइकवाइज जो है अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन को सोडियम आयन ने क्या किया हुआ है, चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। तो ये इंडिपेंडेंट जो है ये नहीं रह सकते। अब चार्ज जो होते हैं एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, और न्यूट्रॉन के ऊपर आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता। जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हैं, उतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हैं, तो इसका मतलब है उनके ऊपर कोई चार्ज जो है वो शो नहीं होता। वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, न्यूट्रल करते रहते हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करते रहते हैं, कैंसिल आउट करते रहते हैं। आयंस जो होते हैं इसका भी हमने पढ़ा है, ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, यानी कैटायंस भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं। एग्जांपल एटम में हम सोडियम एटम की दे रहे हैं और आयंस में उसके हम आयंस की एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। इनके डिफरेंसेस को, इनकी डेफिनेशंस को, इनके एग्जांपल्स को आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि अगले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इनके साथ। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। थैंक यू सो मच।